साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष खुशखबरी और रिपोर्ट अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक के संदर्भ में हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर आज एक बार पुनः अनौपचारिक अन्वेषक पर्यवेक्षक की बड़ी जीत सामने निकल कर आई है। एक आदेश लखनऊ बेंच से राम प्यारे के अवमानना में हुआ है। इसमें सारी पैरवी सूर्यदेव यादव बस्ती और मोहम्मद अदील सुल्तानपुर, चक्रवर्ती चौरसिया बलरामपुर ने की है। तो निश्चित तौर पे साथियों, लगातार अनौपचारिक अन्वेषकों परीक्षकों के संदर्भ में बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर लगातार साक्षरता अन्वेषकों की जीत हो रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्व में ही सरकार ने राज्य सरकार के किसी भी विभाग में समाहित करें और भुगतान करें, उनकी पात्रता और क्षमता के ध्यान में रखते हुए उनका नियमित वेतन दिया जाए, उनकी लंबी सेवा और उसके बाद न्यायालय के साथ मुकदमे को आगे बढ़ाने में 20 साल से अधिक की बर्बादी हो गई है, उसको भी ध्यान रखे, जिसको लेकर अलग पार्टी की जो याचिका थी लखनऊ बेंच ने स्वीकार करने की अनुमति दी। विपक्षी वकील ने कहना है कि पिछले नंबर 3 का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वह यह प्रस्तुत करने के लिए पृष्ठ 29 पर भरोसा करते हैं कि वह विपरीत पार्टी संख्या 2 के साथ ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण बोर्ड जो सक्षम प्राधिकारी हैं, याचिकाकर्ता का कहना है कि केवल ऊपर उद्धृत फैसले का वे लोग लाभ चाहते हैं। जो भी है उक्त निर्णय में उत्तर प्रदेश राज्य के लिए निर्देश निहित था। गैर औपचारिक शिक्षा योजना में कार्यरत याचिकाकर्ताओं को 6 महीने के भीतर प्रशिक्षण के रूप में समाहित करने के लिए एक नीति तैयार करने, उन्हें राज्य सरकार के किसी विभाग में समाहित करने, उनकी योग्यता क्षमता को ध्यान रखते हुए उनको नियमित वेतन का भुगतान करने के लिए कहा गया है। उनकी लंबी सेवा, उसके बाद इस न्यायालय में जो 20 साल का वनवास इन्होंने काटा है, उसको भी ध्यान में रखकर सरकार को बड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने फैसलों पर भरोसा दिलाया और 11/8/2015 जिसके तहत समान रूप में रखे गए कर्मचारी के अवशोषित करने तदनुसार निर्देशित करने का हकदार माना है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय के समक्ष 2021 की सिविल अपील संख्या 3751 में पारित शीर्ष न्यायालय के आदेश को भी रखा है, जिसे बिहार राज्य न्यायालय ने 11/8/2015 के आदेश को खारिज कर दिया गया था। औपचारिक शिक्षा में काम कर रहे परीक्षकों को पुनर्वास के लिए न्यायालय द्वारा कुछ निर्देश पारित करने की चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने बिहार राज्य की उपरोक्त सिविल अपील को खारिज कर दिया था। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक संशोधन आवेदन किया गया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा दी गई उपरोक्त राहत केवल याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित रहे, न कि उन लोगों के लिए जिन्हें पटना उच्च न्यायालय का रुख नहीं किया है। शीर्ष अदालत ने आदेश में कोई संशोधन नहीं किया, लेकिन पक्षों के शर्त के साथ पटना उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया, जो कि मामला अंतिम हो गया है, उसे दोबारा खोला नहीं जाएगा। विद्वान स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि बिहार राज्य द्वारा लिए गए निर्णय राज्य पर बाध्यकारी नहीं है और इस संबंध में निर्णयों का वर्तमान मामले से कोई अनुप्रयोग नहीं होता है। प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियां सुनने के बाद इस न्यायालय ने पाया कि राज्य में गैर अनौपचारिक शिक्षा योजना में कार्यरत पर्यवेक्षक प्रशिक्षकों के अवशेषण में कोई समान नीति नहीं अपनाई गई है, जबकि उनसे कुछ को समाहित कर लिया गया है। अन्य याचिकाकर्ताओं की तरह बिना किसी तर्कसंगत आधार पे अवशेषण से इनकार कर दिया गया है। इस मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त याचिकाकर्ताओं को अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उत्तरदाताओं द्वारा दायर जवाबी हलफनामे से कुछ प्रशिक्षकों पर्यवेक्षकों को
अवशेषण समान रूप से स्थित कर्मचारियों के गैर समावेश के लिए कोई मानदंड बताने के में सक्षम नहीं है। राज्य की समरूप शक्ति का प्रयोग लोक सेवकों के मनमाने ढंग से या राज्य सरकार के भेदपूर्ण तरीके से करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रीट प्रतिवादी संख्या एक उत्तर प्रदेश राज्य को जारी की जाती है, जो कि 6 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को अवशोषण के लिए एक नीति तैयार करें और उन्हें राज्य सरकार के किसी भी विभाग में समाहित करे, उन्हें पुनः भुगतान करे। उनकी पात्रता और क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनका नियमित वेतन मान दिया जाए और 20 वर्षों की सेवावधि को देखते हुए उनको समायोजन पर विचार करें और इस परिप्रेक्ष्य का जो इनका स्टाइपेंड बनता है उसको दे। तो साथियों, सर्वप्रथम बालिंदर राय के केस में इस तरह का आदेश आया था। तो साथियों, इसी तरह के एक आदेश आज लखनऊ बेंच में राम प्यारे के अवमानना में हुआ है, जहां पर इसकी पैरवी सूर्यदेव यादव, बस्ती, मोहम्मद अदील सुल्तानपुर, चक्रवर्ती चौरसिया बलरामपुर ने की है। तो निश्चित तौर पे यह शुभ संकेत है। सभी लोगों की निगाहें बालिंदर राय के डबल बेंच के फाइल पर है। तमाम लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है कि आप एक बार उनके वकील कैलाश कुशवाहा से बात करिए। तो जो तमाम साथी हैं, चाहे मोहम्मद अदील हों या मिर्ज़ापुर के यादव जी हों, सभी से निवेदन है, विशेष जानकारी के लिए आप लोग उनसे बात करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा चैनल वही जानकारी आपको देता है जो जानकारी आप लोगों के संदर्भ में कोर्ट अपडेट के रूप में आता है। तो साथियों, आज की जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है लखनऊ बेंच हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पर आज एक अवमानना याचिका साक्षरता कर्मियों के पक्ष में आया है, जहां पर लखनऊ बेंच द्वारा राम प्यारे की अवमानना को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने उनके फेवर में फैसला दिया है। तो साथियों, लगातार जो तमाम संगठन हैं अपने बहाली को लेकर बैठक के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ सरकार के तमाम बड़े नेताओं से भी मिल रहे हैं कि सरकार हमें किसी न किसी विभाग में समायोजित करे। जो माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको स्वीकार करे, लेकिन सरकार दिन प्रतिदिन अनौपचारिक निष्को परीक्षकों को केवल लालीपाप देकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना चाहती है, जिसको लेकर डबल बेंच में सरकार गई है। लेकिन साथियों, आप लोग निश्चिंत रहे, जिस तरह से तमाम साथी आपके पक्ष में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे वह संघर्ष बेकार नहीं जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों की बड़ी जीत होगी और सरकार को 100% आपका समायोजन करना पड़ेगा। तो साथियों, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल लगातार पूरे देश के निष्कासित संविदा कर्मचारी सहित जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है वह आप तक पहुंचाता है। उसके बाद भी तमाम साथियों का कमेंट आता है कि अनौपचारिक अनुदेशक परीक्षकों की बहाली कब होगी। तो साथियों, जो जानकारी कोर्ट स्तर से आती है वही जानकारी आपको दी जाती है। जिस तरह से आज शिब्बू यादव मिर्ज़ापुर और मोहम्मद अदील सुल्तानपुर ने बात की है कि कैलाश को बात करें, तो ये लोग स्वयं बात करें। धन्यवाद।